नमस्कार। आज की कहानी है बर्दाश्त। राधा की आवाज में स्वागत है आपका। सुमन ने जैसे ही नहाने के बाद कपड़े पहने ही थे कि अचानक किचन से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? सुनती नहीं हो क्या? यह आवाज उसकी सास कमला देवी की थी और यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले कुछ सालों से सुमन को हर दिन इसी कर्कश आवाज का सामना करना पड़ता था। अपने काम खत्म करते ही जैसे वह थोड़ी राहत की सांस लेती, उसकी सास किसी नए बहाने से उसे बुला लेती थी। सुमन ने फुर्ती से कपड़े पहने और रसोई की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सास कमला देवी अपने चेहरे पर झुंझलाहट लिए हुए खड़ी थी। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। ये पानी कहाँ से आ गया? पोछा नहीं लगाया था क्या? कमला देवी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। सुमित्रा ने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने पोछा तो लगाया था, तो फिर ये पानी कहाँ से आ गया? अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डियां टूट जाती। तुझसे कोई काम ढंग से नहीं हो सकता, कमला देवी ने उसे छिड़कते हुए कहा। सुमन जानती थी कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा था। उसे यकीन था कि उसकी सास ने खुद ही पानी गिराया था ताकि उसे ताने मारने का एक और मौका मिल सके, लेकिन वह चुप रही। बिना कुछ कहे उसने गिरे हुए पानी को साफ किया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। यह कोई पहली बार नहीं था। जब से सुमन की शादी विनोद से हुई थी, तब से यह रोज का किस्सा था। जैसे ही विनोद अपने ऑफिस जाता, कमला देवी उसे तंग करने के नए नए तरीके ढूंढती। सुमन पहले तो यह सब बर्दाश्त करती रही क्योंकि वह अपने पति से बेहद प्यार करती थी और घर में शांति बनाए रखना चाहती थी, लेकिन अब यह सब बर्दाश्त करना कठिन हो रहा था। कभी कभी सुमन को अपने पुराने दिन याद आते थे, जब वह अपने मायके में एक बिंदास और स्वतंत्र लड़की थी। उसने अपने परिवार में हमेशा प्यार और सम्मान मिला था, लेकिन यहाँ अपने ही घर में वह हर दिन अपने आत्मसम्मान को कुचलते देख रही थी। शाम को जब विनोद घर आता तो सुमन उससे बात करना चाहती थी, लेकिन विनोद अक्सर थका होता और अपनी माँ की शिकायत सुनने का मन नहीं होता। कमला देवी भी विनोद के सामने एकदम अलग रूप धारण कर लेती। वह उसकी बहू को सबसे अधिक प्यार और देखभाल करने वाली सास के रूप में दिखती, लेकिन जैसे ही विनोद घर से बाहर जाता, सास के तेवर बदल जाते। कमला देवी को सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की थी कि सुमन के माता पिता ने शादी में अपेक्षित दहेज नहीं दिया था। उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें और अधिक मिलना चाहिए था। इसी के चलते उन्होंने घर की नौकरानी को हटा दिया था और सुमन के कंधों पर पूरे घर का काम आ गया था। सुमन ने कई बार सोचा कि वह विनोद और कमला देवी के साथ बैठकर इस मुद्दे पर खुलकर बात करेगी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। हर दिन एक नया बहाना, एक नई शिकायत। एक दिन जब सुमन सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, कमला देवी बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। जैसे ही सुमन उसके पास पहुंची, कमला देवी ने अचानक बिना देखे एक जोरदार लात मारी और चिल्लाई, अरे तुझमें अक्ल नाम की चीज है या नहीं? मुझे पता है कि मुझे धूल से एलर्जी है, फिर भी यहाँ झाड़ू लगाने चली आई। सुमन ने चुपचाप सब सहन किया, लेकिन जैसे ही वह झाड़ू लेकर थोड़ी और आगे बढ़ी, कमला देवी ने फिर से पैर चलाया और इस बार सुमित्रा का सिर दीवार से जाकर टकराया। सुमन दर्द से कराह उठी, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करने लगी। तभी कमला देवी ने फिर से उसे एक लात मारी और इस बार सुमन बेहोश हो गई। कमला देवी ने उसे कोसते हुए कहा, अरे मर गई क्या? उठ, अभी काम पड़ा है। लेकिन जब सुमन नहीं उठी तो कमला देवी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत विनोद को फोन किया। विनोद तुरंत सुमित्रा को अस्पताल ले गया, लेकिन माया देवी की बड़बड़ाहट बंद नहीं हुई। वह अस्पताल में भी कह रही थी, यह इसका नाटक है, सिर्फ काम करने से बचने के लिए। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद सुमन की जान नहीं बच पाई।
उसके सिर में गहरी चोट लग चुकी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। विनोद टूट चुका था और कमला देवी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे पड़ोसियों को सच्चाई पता चलने लगी। सबने माया देवी के बुरे बर्ताव की कहानियां सुनाई और विनोद के आत्मग्लानि से भरे चेहरे पर भी लोगों की निगाहें थी। वह खुद भी समझ गया था कि उसकी मां ने उसकी पत्नी के साथ जो किया वह गलत था। विनोद ने ज्यादा दिन इस बोझ के साथ नहीं जी पाया। एक दिन उसने खुद को पंखे से लटका लिया और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब माया देवी के घर में बस सन्नाटा बचा था। वह दिन भर बड़बड़ाती रहती थी, अरे बहू कहाँ मर गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई, जल्दी आ, घर गंदा पड़ा है। लोगों ने सुना लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माया देवी को पागल खाने में भर्ती करा दिया गया है और उसके घर को किसी ने सस्ते दामों में बेच दिया था। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अपनी बहन और बेटियों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।